भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा करके सनसनी फैला दी कि भारत में मोदी को हटाने और किसी और को जिताने के लिए बाइडेन सरकार के दौर में बम्पर पैसा भेजा जा रहा था। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में कुछ और दावे भी किए हैं, जैसे कि उन्होंने यह दावा किया कि ब्रिक्स देशों को धमकाने के बाद यह संगठन बिखर गया है। मतलब एक के बाद एक खुलासे। अब सवाल यह है कि ट्रंप के तमाम खुलासे क्या उनकी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं? ब्रिक्स पर किए गए दावे के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई मोदी के साथ हैं भी, या फिर उनकी कोशिश ब्रिक्स में फूट डालने की? ट्रंप वास्तव में डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? आज के एक्स्ट्रा क्लास में इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। We missed you. We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. दुनिया के फलक पर राष्ट्रवाद के उदय ने वामपंथियों, मध्यपंथियों और लिबरल गैंग के पसीने छुड़ा रखे हैं। कुछ बातें पर्दे के पीछे कही जा रही हैं, कुछ पर्दे के पार और कुछ आर और पार। लेकिन सबसे बड़ा झाम है अमेरिका भारत के संबंध, जो कैसे हैं, किस ओर हैं, कितने मीठे हैं और कितने सख्त, इस पर तो कोई ताल ठोक कर कुछ बोल भी नहीं सकता। कुछ ऐसा कि खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं, ठीक छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सवाल एक नहीं हजार हैं और सब में एक ही तार है। मोदी ट्रंप का राष्ट्रहित क्या आपस में टकराएगा? क्या अमेरिका भारत पर तगड़ा टैरिफ लगाएगा? क्या ट्रंप ब्रिक्स में फूट डालना चाहते हैं और इससे भारत का फायदा होगा या नुकसान? क्या अमेरिका और ट्रंप की हर शर्त मानना भारत की मजबूरी होगी? तो जिन लोगों को लगता है कि आज का भारत 2014 के पहले का भारत है, उनके लिए सभी प्रश्नों के जवाब गहरी नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। लेकिन दुनिया जिस नजर से आज भारत को देखती और जानती है, वो ये कि मोदी युग का भारत आज अपनी स्पष्ट लाइन लेकर चलता है, अपना स्टैंड रखता है। लेकिन हाल फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने दुनिया में खलबली मचा दी है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि बीते करीब एक दशक से ज्यादा वक्त से ये जोड़ी दुनिया के कथित लिबरल गिरोह और लेफ्ट धारा वाले चेहरों को बेचैन करती रही। दुनिया के शक्तिशाली देशों में दक्षिणपंथी उभार वामपंथी और कथित लिबरल गिरोहों की सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए कभी सवालों की शक्ल में तो कभी आरोपों के ढेर पर मोदी और ट्रंप को सियासत से बाहर करने के लिए खेल तो खूब हुए।
चाहे ट्रंप हो या मोदी, दोनों को ही कथित लिबरल गैंग, दक्षिणपंथी, पूंजीवादी, कट्टरपंथी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और तानाशाह बताता रहा है। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies, round up peaceful protesters and throw them out of our country, and even, and I quote, terminate the United States Constitution. What's more, Trump advisors have created a 900-page blueprint of their agenda for the second term. They call it Project 2025. This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. Sorors, this is a serious matter. बीते लोकसभा चुनावों में भी ऐसे ही आरोप पीएम मोदी पर विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे। इसकी भी ध्वनि ठीक वैसी ही थी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे तो वहीं पीएम मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार चुना। यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव में अमेरिकी पैसे का जिक्र किया तो राजनीतिक भूचाल आ गया। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आग क्यों लग रही है, वो ये क्यों साबित करने में घुस गई है भाई कि ये पैसा जो है वो बांग्लादेश गया। किधर है तिनका। दरअसल इस सियासी लड़ाई के बीच कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ट्रंप ढाका और दिल्ली के बीच कंफ्यूज हो गए। उन्हें ढाका कहना था, वो दिल्ली की बात करने लगे। लेकिन कंफ्यूज ट्रंप नहीं है, ये लोग या तो खुद कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करके इस पूरे बड़े सवाल को दफना देना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएस एड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। यह ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि यह पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर $19 मिलियन जा रहे थे। एशिया में लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए $47 मिलियन जा रहा था। यानी ट्रंप ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि हेलो, मुझे ना बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, यह पैसा इंडिया ही आया था और यह पैसा नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आया था। लगे हां, ट्रंप ने यह नया खुलासा भी कर दिया कि भारत और बाकी देशों में यूएस एड से जो पैसा जा रहा था उसमें रिश्वत भी चल रही थी। यानी पैसे भेजने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। एक बार सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर यूएस एड का पूरा सच, कच्चा चिट्ठा, इतिहास सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं उनको आग लगी क्यों। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen
the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों से टैक्स वसूल कर जो पैसा आ रहा था वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो इधर उधर फैलाया जा रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी जो है वो गलत प्रॉपर्टी खरीदता है, काला धन जो है इधर उधर इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। पुरानी फिल्मों में डागा सेठ होता था, डागा सेठ। वो डागा सेठ क्या करता था, वो पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते थे कि वो एकदम बढ़िया आदमी है, वो एकदम बढ़िया लोगों की समाज सेवा का काम करता है, और बाद में राज खुलता था लास्ट में कि अरे यार ये तो समाज सेवा आगे पर्दा थी, डागा सेठ तो ड्रग्स बेचने का काम करता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था। ये फिल्म में लास्ट में पता चलता था। अब वैसे ही चूंकि इन लोगों की फिल्म खत्म पर आ गई है ट्रंप और मोदी के आने के बाद, तो अब पता चल रहा है कि ये यूएस एड के नाम पर डागा सेठ बैठकर अमेरिका और भारत में असल खेल ये खेल रहे थे और नाम दिया था यूएस एड।